साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जागो इंडिया 24। मैं हूं अनिल वर्मा। साथियों आज इस वीडियो में हम एक ऐसे आईएएस अफसर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसने पहले प्रयास में ही बिना कोई गैप लिए ही आईएएस की परीक्षा पास की और आज वह हम सबके बीच में डीएम के रूप में तैनात हैं। आपका नाम अरुण झा है। आपने कई सारे जिलों में सेवाएं दी हैं और अब आप जनपद महाराजगंज के डीएम बनाए गए हैं। तो हम 3 स्टेप में जानकारी देंगे आईएएस अफसर अरुण झा के पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, फिर उनका आईएएस बनने की कहानी के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि आईएएस अफसर अनुराग झा का बैकग्राउंड क्या है। आईएएस अफसर अनुराग झा के पिताजी खुद एक आईआरएस अफसर रहे हैं और वह सेवानिवृत्ति से पहले मुंबई इनकम टैक्स विभाग में चीफ कमिश्नर के पद पर कार्यरत रहे हैं। पिता का नाम नित्यानंद मिश्रा है। आपका मार्गदर्शन आपको हमेशा मिलता रहा है। इसके अलावा इनके माताजी जो डाक विभाग में भारतीय डाक बोर्ड में की सदस्य हैं। आपका नाम श्रीमती अलका झा है। और सबसे बड़ी बात यह है इनके नाना जी आईपीएस अफसर रहे हैं। इनके नाना का नाम स्वर्गीय बलबीर झा है और ये 1962 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं 1962 बैच जैसे आज़ादी के कुछ साल के बाद की बात है। और यह 1994 से 1997 तक बिहार के डीजीपी रहे हैं, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं। तो इनका पूरा बैकग्राउंड जो है एक प्रशासनिक उच्च पदों वाले सेवाओं से है और कहीं न कहीं इनका मार्गदर्शन ऐसे शख्सियत से मिलता रहा है। खुद ये स्वीकार करते हैं कि इनकी सफलता के पीछे इनके नाना का सबसे बड़ा हाथ है, पिताजी का हाथ है, माताजी का हाथ है। इनसे प्रेरणा करके ये अपनी पढ़ाई जारी रखे। तो बताऊँ आपको इनका जो शिक्षा है वो कैसे पूरी हुआ, कहाँ से हुआ। इन्होंने दिल्ली चाणक्यपुरी स्थित संस्कृत विद्यालय से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2012 में आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी में लग गए। 2013 में यह पहली बार यूपीएससी की परीक्षा देते हैं और पास हो जाते हैं। उसमें इनका 145वां रैंक आता है, जिसकी वजह से इनका चयन आईआरएस में हो जाता है। क्योंकि आईआरएस एक बड़ा पद होता है देश का, लेकिन इनको इससे संतोष नहीं होता है। इनका तो टारगेट आईएएस अफसर बनना होता है, जिलाधिकारी बनना होता है। आईआरएस बनने के दौरान भी इन्होंने तैयारी जारी रखी और 2014 में फिर से इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और इसमें इनका 57वां यानी कि 57वां रैंक आता है और इनका चयन आईएएस में हो जाता है। इनको उत्तर प्रदेश कैडर दिया जाता है। तो आपने देखा इन्होंने कैसे पढ़ाई की और आईआरएस करते हुए भी ये आईएएस में लगे रहे और मुकाम हासिल हो गया। इनका कोई गैप नहीं है, लगातार ये पढ़ाई जारी रखे और लगातार सफलता इनको मिलती गई। अब बात आती है इनकी तैनाती की। तो आईएएस बनने के बाद इनकी ट्रेनिंग होती है। मंसूरी में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इनका जो चयन होता है, सबसे पहले पोस्टिंग इनकी जो होती है वह मथुरा जिले में होती है। मथुरा में ये 4 मई 2016 से 29 सितंबर 2017 तक तैनात रहते हैं और वहाँ असिस्टेंट मजिस्ट्रेट ग्रुप में इनकी तैनाती होती है, पहली तैनाती मथुरा में। यानी मथुरा में पहली तैनाती असिस्टेंट मजिस्ट्रेट ग्रुप में इनकी होती है। वहाँ इन्होंने बहुत सारे विकास कार्य किए और सहयोग भी दिया लोगों का, और जिसके लिए इनको आज भी वहाँ याद किया जाता है। इसके बाद ये
2017 में झांसी के एसडीएम बना दिए जाते हैं, यानी जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में इनकी तैनाती वहाँ पर होती है और झांसी में ये 30 सितंबर 2017 से 15 फरवरी 2019 तक तैनात रहते हैं और झांसी विकास प्राधिकरण में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में भी इनकी तैनाती रहती है। इसके बाद इनका कुछ और प्रमोशन होता है और ये अलीगढ़ के एसडीएम बना दिए जाते हैं, सॉरी, अलीगढ़ के सीडीओ बना दिए जाते हैं, मुख्य विकास अधिकारी बना दिए जाते हैं। 2019 में इनको अलीगढ़ का सीडीओ बनाया जाता है और वहाँ ये 15 फरवरी 2019 से 2 मार्च 2021 तक तैनात रहते हैं। उसके बाद इन्हें फिर मथुरा भेजा जाता है और मथुरा वृंदावन नगर निगम का इनको नगर आयुक्त बनाया जाता है। मथुरा में नगर नगर निगम आयुक्त तो ये 2 मार्च 2021 से 29 सितंबर 2023 तक तैनात रहते हैं और इसके बाद इनको सबसे बड़ा पद मिलता है जिलाधिकारी का, डीएम का। इसके बाद इनको उत्तर प्रदेश का एक जनपद है महाराजगंज, जो नेपाल राज्य से सटा हुआ जनपद है। यहाँ पर इनको डीएम बनाकर भेजा जाता है। 29 सितंबर को ये डीएम बन करके जिला महाराजगंज में आते हैं और आने के बाद सबसे पहले ये कार्यभार करते हैं, उसके बाद कलेक्ट्रेट भवन का निरीक्षण करते हैं। अधिकारियों को हिदायत देते हैं कि विकास कार्यों में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लाभार्थी परक योजनाएं युद्ध स्तर पर चलनी चाहिए, लाभार्थियों को दौड़ाया ना जाए, उनको टरकाया ना जाए, कोई शिकायत लंबित न रखा जाए। अधिकारियों के साथ इन्होंने बैठक में साफ कर दिया कि जो भी गलत काम करेगा बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता ये खुद जांच करेंगे और कराएंगे और कमियां मिलने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। तो साथियों, मेरा मकसद था कि आपको बताना कि एक आईएएस अफसर जो पहली बार डीएम बनते हैं, उनका चक्र कैसा होता है, किन-किन स्थितियों से गुजरते हुए कैसे वो आईएएस बनते हैं, जो कि पहला अनुभव है अनुराग झा का जनपद महाराजगंज में डीएम के पद पर। इसके बाद भी इनको बहुत सारे जिलों में डीएम बन के जाना है, कमिश्नर बनना है और फिर और उच्च पदों पे जाना है। तो चूँकि पहला डीएम का अनुभव है, इसलिए हमने आपको बता दिया और लोगों की जिज्ञासा रहती है कि आने वाला डीएम कैसे हैं? क्या है उनकी शिक्षा-दीक्षा? रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये सब जानकारी हमने आपको बता दिया। मैंने बताया आपको कि ये झारखंड के देवघर के रहने वाले हैं। तो झारखंड आईएएस की भी नगरी कही जा सकती है। वहाँ बहुत से आईएएस हैं लोग हैं जो आईएएस बन के निकल रहे हैं, पीसीएस बन के निकल रहे हैं। तो साथियों, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे नई कड़ी में, नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप देखते रहिए जागो इंडिया 24। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, आपकी कोई समस्या हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।